जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचर्यस्तु तरसचिस्माद वैष्णवरविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इसकुमाचार्य फाउंडर शिल प्रभुपाद की अनंत कुत वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रिंस कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेत गदरहा स्वसी गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा फाता सरची अतविंदरोध गोवर्धन की वृंदावन धाम की नावदीपदम की यमुना माई की गंगा माई की तुलसी देवी महारानी की भक्ति देवी की सवित भक्त वृंद All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru Shri Gauranga. Hare Krishna, reading from the Srimad Bhagavatam, 4th canto, 8th chapter, text number 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Na anyam Tataha Padma Palashalochana Dhukachidham Te Mrigayami Kanchana Yahai Mrigyate Hasta Grihita Padmaya Shriya Itarayi Anga Vimrigyamanaya Nanyantata Padma Palasalochana Dhukachidante Mrigayami Kanchana Yo Mrigyate Hasta Grihita Padmaya Shri Itarai Ranga Vimrigyamanaya Nanyan Tatha Padma Palashalochanat Dhukachidante Mrigayami Kanchana Yo Mrigyate Hasta Grihita Padmaya Itarayanga Vimrigyamanaya Nanyantata Padma Palashalochanarthe Dhukachidhamte Mrigayami Kanchana Mrigyate Hasta Grihita Padmaya Sri Itarai Ranga Vimrigyamanaya
नान्यं तथा पद्मफलसालोचना दुःखाचिदन्ते विक्रियामि काञ्चना यो मे ज्ञाते हस्तगृहीतपाद्मया यो दुःखं चिदन्ते विक्रियामि काञ्चना यो म्रियते हस्तगृहीतपाद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया अन्यन्तता पद्मफलसालोचना दुःखाचिदन्ते विक्रियामि काञ्चना यो म्रियते हस्तगृहीतपाद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमानया Devo Mataji? Anyantata padmafalashalochana Ukamita अनुवाद और तात्पर्य और शब्दार्थ कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की न अन्यम दूसरे नहीं ततः अतः पद्मफलाशलोचना कमल नेत्र वाले श्री भगवान से दुःखच्छिदम् अन्यों के कष्टों को कम करने वाला ते तुम्हारा मृगयामी खोज में हूँ कंचना अन्य कोई यह जो मृग्यते ढूंढता है हस्तगृहीत पद्मया हाथ में कमल पुष्प लेकर श्रिया संपत्ति की देवी इतरैहि अन्यों से अंगा मेरे पुत्र विमृग्यमाणया पूजित अनुवाद ध्यानपूर्वक श्रवण करें और मेरे बात दोहराएं। हे प्रिय ध्रुव, कमल के दल जैसे नेत्रों वाले श्री भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता संपत्ति की देवी अथवा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सुनीति ने यह इंगित किया है कि श्री भगवान तथा अन्य देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद एक समान नहीं होते। मूर्ख लोग ही ऐसा कहते हैं
कि चाहे जिस देवता को पूजो फल समान मिलेगा, किंतु तथ्य यह नहीं है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि देवताओं से प्राप्त वर क्षणिक होते हैं और अल्प ज्ञानियों के लिए हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि देवता भौतिकतः बद्ध जीव हैं और उच्च पद पर आसीन होने पर भी उनके वरदान स्थायी नहीं हो सकते। स्थायी वरदान तो आत्मिक होता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। भगवत गीता में कहा गया है कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वे ही देवताओं की पूजा करते हैं। अतः सुनीति ने अपने पुत्र से कहा कि वह देवताओं का कृपा पात्र न बनकर अपने कष्ट को कम करने के लिए श्री भगवान के पास जाएं। श्री भगवान भौतिक ऐश्वर्यों का नियंत्रण अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा, विशेष रूप से संपत्ति की देवी द्वारा करते हैं। अतः जो ऐश्वर्य की खोज में हैं वे संपत्ति की देवी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी संपत्ति की देवी की पूजा करते हैं, किंतु संपत्ति की देवी महालक्ष्मी जी स्वयं श्री भगवान की कृपाकांक्षी रहती हैं। अतः जो मनुष्य श्री भगवान की पूजा करता है वह संपत्ति की देवी के आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ध्रुव महाराज भौतिक ऐश्वर्य की खोज में थे, अतः उनकी माता ने ठीक ही सलाह दी कि भौतिक ऐश्वर्य के लिए भी देवताओं की पूजा न करके श्री भगवान को पूजें। यद्यपि शुद्ध भक्त कभी भगवान से भौतिक समृद्धि का वर नहीं मांगता, किंतु भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध व्यक्ति भौतिक वरों के लिए भी भगवान के ही पास जाते हैं। जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान के पास जाता है वह उनकी संगति से पवित्र हो जाता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त होता है। जब तक कोई आध्यात्मिक पद को प्राप्त नहीं हो लेता, भौतिक कलमश को पूर्णतया पार कर पाना दुस्तर है। ध्रुव की माता सुनीति दूरदर्शी थी, अतः उन्होंने अपने पुत्र को अन्य देवताओं को त्याग कर केवल श्री भगवान की पूजा करने के लिए कहा। यहां पर भगवान को पद्मपलाशलोचनात् अर्थात कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाला कहा गया है। यदि मनुष्य थका हो और वह कमल पुष्प देख ले तो उसकी सारी थकान जाती रहती है। इसी प्रकार जब दुखी व्यक्ति श्री भगवान के कमल मुख का दर्शन करता है तो उसका दुख कम हो जाता है। भगवान विष्णु तथा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के हाथ में लिया गया कमल पुष्प सौभाग्य का एक प्रतीक है। विष्णु तथा लक्ष्मी के उपासक सभी प्रकार से, विशेष रूप से भौतिक जीवन में परम ऐश्वर्यशाली होते हैं। भगवान को कभी कभी शिव विरिंचिनुतम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि श्री भगवान नारायण के चरण कमलों को ब्रह्मा तथा शिव भी नमस्कार करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूपं सग्रजतं सहागना रघुनाथं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीरूपं भागं कृष्ण चैतन्यदेवं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाचार्य। जय श्रील प्रभुपाद की। My dear Dhruva, as far as I am concerned, I do not find anyone who can mitigate your distress but the Supreme Personality of Godhead, whose eyes are like lotus petals. Many demigods, such as Lord Brahma, seek the pleasure of the goddess of fortune, but the goddess of fortune herself, with a lotus flower in her hand,
is always ready to render service to the Supreme Lord. This part of the Srimad Bhagavatam श्रीमद् भागवतम के इस भाग में is explaining about how an intelligent person can get blessing. किस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को कृपा मिल सकती है, इसका वर्णन होता है। Usually materialistic people, they look for the blessing from the demigods. सामान्यतः भौतिकतावादी व्यक्ति देवी देवताओं से कृपा के अभिलाषी हैं, Or they look the association of some very powerful people in this world. या फिर वो विश्व के किसी शक्तिमान व्यक्ति का संग करते हैं। And even have other people who take shelter of very low, inferior sub energies. तो कई बताते हैं कई निम्न स्तर के भौतिक शक्तियों का भी कुछ लोग शरण लेते हैं। But here you can see that the Suniti, she is explaining to his son. यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आप देख लेते हैं कि सुनीति अपने पुत्र को विवरण कर रही है That if he is in need of something, यदि उन्हें कुछ चाहिए तो he should go to the boss. उन्हें बिल्कुल बॉस के पास जाना चाहिए। No, he should go to Krishna. कृष्ण के पास जाना चाहिए उन्हें। Sometimes the devotees, they say, I won't ask anything to Krishna. कभी कभी भक्त बोलते हैं कि मैं भगवान कृष्ण से कुछ I नहीं मांगूंगा। just want to love Krishna. I don't want to ask anything for Krishna. मैं सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना चाहता हूँ, मैं किसी कुछ मांगना नहीं चाहता उनसे। Of course, that's a very high level of devotional service. हाँ, ये भक्ति का बहुत उच्च स्तर है, But not all the time we are at that position. लेकिन हर बार हम उस स्तर पे नहीं रहते। And even in that way, if you have some need, यदि आपकी कोई आवश्यकता हो भी, still we should approach the Supreme Lord. तो भी परम भगवान का ही शरण लेना चाहिए। Because bhakti is the process क्योंकि भक्ति ही प्रक्रिया है to achieve anything. जिससे कुछ भी प्राप्त कर सकें। There is different process that's based in certain different goals. अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनका अलग अलग लक्ष्य है। Usually people, when they want bhoga, they want sense gratification. सामान्यतः जब लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, They use the process of karma. तो वो कर्म का सहारा लेते हैं। And other people, they want to get freed from this material existence. They want moksha. जब मोक्ष चाहते हैं, भौतिक अस्तित्व से मुक्ति चाहते हैं, They utilize the process of jnana. तो वो ज्ञान का सहारा लेते हैं इस प्रक्रिया का। And the other people, they want to have perfection in everything they do. They want siddhi. तो यदि उनको जो भी करते हैं उनमें सिद्धि अथवा पूर्णता चाहिए, They want to get on samadhi by the process of meditation, dhyana. वो ध्यान से समाधि के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। No, to get siddhi, to obtain perfection. तो सिद्धि अथवा पूर्णता प्राप्त करने के लिए, But to receive love of God, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए there is only one process. एक ही प्रक्रिया है, And this process is bhakti. और वो है भक्ति। Of course, the process of bhakti is so powerful भक्ति की प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है that even if you don't want love of God, यदि आप भगवत प्रेम चाहते भी नहीं हैं, you can utilize bhakti तो भी आप भक्ति का प्रयोग कर सकते to हैं। get bhoga, भोग के लिए भी, to get moksha, मोक्ष के लिए भी, siddhi. सिद्धियों के लिए भी। No. Of course, that have the best use of the bhakti. हाँ, बेशक ये भक्ति का सदुपयोग नहीं होगा, Yeah. But anyway, don't matter if you are full of desires, if you don't have any desire, if you want to get liberation, you should worship Krishna. कोई परवाह नहीं। यदि आपकी कोई कामना नहीं है, यदि कामना है, यदि आप मोक्ष चाहते हैं, तो हर स्थिति में आप कृष्ण का सामीप्य कर सकते हैं।
And Suniti, as a very intelligent person, सुनीति अति बुद्धिमान व्यक्ति हैं, she knows that. तो वो जानती हैं. And then she asked for, and she sent her son. She sent her son to ask for Krishna. तो अपने पुत्र को बोलती है और भेजती है कृष्ण से पूछने के लिए, मांगने के लिए. To practice devotional service. पढ़न? To practice तो devotional भक्ति का अनुशीलन करने के लिए. to get his desire तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, satisfied, or to satisfy his desire. इच्छा को तृप्त करने के लिए. The point here, and this is the point that's also behind this Krishna conscious movement, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के पीछे भी यही मुख्य अंग है. that the most important thing that we should understand, व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है that Krishna is the supreme personality of God. कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. And this is the first thing we should establish in your existence, in your life. This is the first thing that should be established Yeah, I heard that part. Second part. on your life, हमारे जीवन में ये सबसे पहली बात है जिसको हमें स्थापित करना है. on our life. हम सबके जीवन में. Because Krishna, he can satisfy all the desire. कृष्ण हर इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं. Material desire, भौतिक इच्छाएं, spiritual desire, आध्यात्मिक इच्छाएं and devotional desire. और भक्तिमय इच्छाएं. All kind of a desire Krishna satisfies. सभी प्रकार की इच्छाओं को कृष्ण पूर्ण कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं. For the people who is full of material desire, he can satisfy through his energy. तो यदि कृष्ण, जिन लोगों के पास बहुत पूर्ण भौतिक इच्छाएं हैं, वो उनके शक्तियों से इनको पूर्ण कर सकते हैं. Of course, Krishna will not personally do that, but he engage his energy, like Prabhupada is explaining on the purport about Lakshmi Devi. हाँ, कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में स्वयं नहीं करेंगे, लेकिन अपनी शक्तियों से करेंगे, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं लक्ष्मी देवी के बारे में. Usually people approach Lakshmi Devi together with Ganesh and Kuvera. No. सामान्यतया लोग लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं कुबेर और गणेश इत्यादि के साथ. Because they are materialistic, they don't understand the position of Lakshmi. कि वो भौतिकतावादी हैं और लक्ष्मी का स्तर नहीं जानते. And they have a very misguided way of worshipping Lakshmi. लक्ष्मी की उपासना का एक पथभ्रष्ट तरीका है उनके पास. And Lakshmi will give only like temporary desire, benediction. लक्ष्मी जो बस क्षणिक वरदान देती हैं. Because Lakshmi, the name of Lakshmi is Chanchala. लक्ष्मी हमें याद रखना चाहिए कि वो She's चंचला very है. unsteady. She's very unsteady. She is very unsteady. Okay. Unsteady. Yeah. वो अस्थिर है. She never stay with somebody. She always go away. वो किसी के साथ रहती नहीं है, हमेशा चली जाती है. We cannot keep Lakshmi all the time with us. लक्ष्मी का सदैव हम एक स्थान पे नहीं रख सकते. But the devotee, he don't worship Lakshmi alone. लक्ष्मी, लेकिन भक्त जो है लक्ष्मी को अकेले पूजा नहीं करता. He worship Lakshmi together with Narayan. लक्ष्मी को नारायण के साथ उपासना करते हैं. And that's because Lakshmi is with Krishna. क्योंकि लक्ष्मी कृष्ण के साथ रहती हैं. The person had his material desires satisfied, तो व्यक्ति के जो भौतिक इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं. but also engaged in devotional service. और भक्ति में लग भी सकता है. And that's the way that you can keep Lakshmi always. इसी प्रकार हम लक्ष्मी को सदैव साथ रख सकते हैं. And then Lakshmi, you give another benediction. वरदान देती हैं. You give devotion. वो भक्ति देती हैं. Because Lakshmi is an expansion of Srimati Radharani. लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का विस्तार है. She give you spiritual opulence. वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य देती हैं For the devotees can advance spiritually. ताकि भक्त जो है अच्छी तरह प्रगति कर सकें. And because she will establish the position of her Lord. क्योंकि वो अपने स्वामी का पद जो है स्थापित कर देती हैं.
Krishna. कृष्ण। This point is very confidential. ये बहुत अंतरंगा बात है स्मरण रखने के लिए। Through all the Vedas, सभी वेदों में, all the Upanishads, सभी उपनिषदों में, the different Shastras, अलग अलग शास्त्रों में people become bewildered. भक्त जो है लोग विफलित हो जाते हैं। To who worship? तो किसकी उपासना करें? Even now, when Srila Prabhupada was presenting the Krishna conscious movement, अभी भी जब श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रस्तुत कर रहे थे, most of the people they misunderstand the position of Krishna. कई लोग जो हैं कृष्ण के असली स्थिति को समझ नहीं पाए। They think that Krishna is also some kind of demigod, वो सोचते थे कि कृष्ण में किसी प्रकार के देवता हैं, or is some very a person who, by the power of his tapas, his austerity, या कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जो अपनी तपस्या शक्तिमय तपस्या के बल पर come the position of become God. भगवान के पद पर पहुंच के, Because where the Vedic knowledge is being contaminated by all this karma kanda ritualistic way of thinking, कि विधि विधानों से युक्त एक कर्मकांडिक ज्ञान से, क्योंकि ये कलुषित है ये ज्ञान, and also of this Mayavad way of thinking that God is everything, that everyone can be God. और मायावाद से के प्रभाव से हम ये सोचते हैं कि सब भगवान बन सकते हैं, सब एक हैं। That's why Srila Prabhupada established this point with utilizing one little word. No. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इसको स्थापित करने के लिए एक शब्द से स्पष्ट किया है। If we read Prabhupada books, यदि हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, if we see his works, यदि हम उनके जो भी कार्य हैं we उनको always देखते हैं, come across one statement. तो हम एक वाचक को हमेशा देख सकते हैं। What is this statement? वो क्या है? Is कृष्ण इज सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। Krishna is the supreme person of Godhead. कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Like I was reading one book of the thesis of Tamo Krishna Goswami, and he used to say that Prabhupada established or Mahavakya. कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताया करते थे कि श्रील प्रभुपाद ने एक महावाक्य की स्थापना की। Yeah. Like the Gyanis, the Mayavadis, जैसे ज्ञानी मायावादी जो they है, have their own Mahavakya. उनका अपना महावाक्य है। What is their Mahavakya? अहम ब्रह्मास्मि। Tattvamasi. उनका महावाक्य है तत्वमसि। Soham. सोहम, I am in. मैं वो हूँ, I am God. मैं भगवान हूँ। And they have this Mahavakya, and that is their sadhana. और ये उनके महावाक्य हैं और वही उनकी साधना The है। Jnani process is like to meditate on that affirmation. I am him, I am him, I am him. ज्ञानियों की प्रक्रिया है इस महावाक्य पर ध्यान करना, मनन करना। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। And they purify their material consciousness, वो अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध कराते हैं, destroying the ego, अहंकार का दमन करते हैं, and establishing this realization that everything is God, I am God. ये साक्षात्कार सिद्ध करने के लिए सब कुछ भगवान है और मैं भगवान हूँ। That's their Mahavakya, the great saying. ये है महावाक्य, उनका सबसे महान वचन। Because the Krishna conscious movement क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन is based in Vedic and Vedanta knowledge also. वैदिक ज्ञान पर, वेदांतिक ज्ञान पर आधारित है। We are also Vedanta followers. हम भी वेदांतिक अनुयायी हैं। Follow Achincha Veda, Veda हम Tattva, अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुयायी हैं। Vada, philosophy. Yeah. सिद्धांत, And because our Krishna conscious movement, the Krishna conscious philosophy is based on Vedanta knowledge, who also have our Mahavakya. कृष्ण भावनामृत भी वेदांत पर आधारित है, इसलिए हमारा भी महावाक्य है। And this saying is to purify, to keep our consciousness fixed up on this truth. कि हमें भी हमारे लक्ष्य पर स्थिर रखने के लिए, सचेत रखने के लिए है ये Prabhupada महावाक्य। established this supreme truth of the Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम का इस परम सत्य को श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया। Krishna stu bhagavam swayam. कृष्ण स्वयं, Krishna is the supreme person of God. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। Vadanti tattva vidata jnanamadvayam brahmiti paramatmiti bhagavaniti shabdate. Those people वो लोग
who have realized the truth, जिन्होंने परम सत्य को साक्षात्कृत किया है, that is non-dual and pure of knowledge, वो अद्वैत ज्ञान को जानते हैं, describe that truth वो असली वो परम सत्य का वर्णन करते हैं as Brahman, उसको ब्रह्मन, Paramatma, परमात्मा and Bhagavan. और भगवान. We can see that the first realization of the truth is Brahman. और परम सत्य का असली साक्षात्कार है ब्रह्म है. We realize that Vasudeva Sarvam. तो तब इसका मतलब है हमारा साक्षात्कार होता है वासुदेव सर्वम. That everything is Krishna because everything rests on Krishna's energy. कि सब कुछ कृष्ण ही है क्योंकि कृष्ण की शक्ति से आवृत है सब कुछ. Because Krishna is Brahmano hi pratisthaham. क्योंकि कृष्ण है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम. But Krishna is the base of the thing that is the base of everything, that is the Brahman. लेकिन कृष्ण उस वस्तु का आधार है जो हर वस्तु का आधार है अर्थात ब्रह्म. And also Krishna is everywhere as the super soul. और कृष्ण सर्वत्र हैं परमात्मा के रूप में. Paramatma. I already said that. Yeah. And but included in Brahma, in Paramatma there is Brahman. परमात्मा में ब्रह्म भी सम्मिलित है. But there is something that includes Paramatma and Brahman, but there is something else. और परमात्मा और ब्रह्म को सम्मिलित करने वाला एक और है. That is Bhagavan. और वो है भगवान. This word Bhagavan means that Krishna is full of all the opulence. भगवान का अर्थ है कि भगवान सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं. Aishvarasya samagrasya sviryasya sasya jnana vairagya. All this opulence, knowledge, power, riches, no. All this opulence. ज्ञान, बल, समृद्धि, ऐश्वर्य, ये सब Krishna possesses all this in fullness. कृष्ण के पास ये सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप में हैं. And he also is guiding everyone as the guru inside as Paramatma. और सबको हृदय के अंदर चैत्य गुरु के रूप में सबका मार्गदर्शन भी दे रहे हैं. And also by his mercy he is maintaining, he's causing everything to exist as Brahman. और ब्रह्मन के रूप में उनकी कृपा से सब कुछ जो है संचालित है, सबका अस्तित्व है. Then when we understand that Krishna, तो फिर हम समझते हैं कृष्ण, Govinda, गोविंदा, Parthasarathi, पार्थसारथी, no. Krishna is this Bhagavan. कृष्ण है ये भगवान. This is the base of Krishna consciousness. यही कृष्ण भावनामृत का आधार है. That's what Prabhupada always say. Shri Bhagavan Uvacha. इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे श्री भगवान वाचा. And Prabhupada translate as the Supreme Personality of Godhead said. उसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद यूं करते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा. You come across some Bhagavad Gita editions that says Paramatma Vacha. कुछ भगवत गीता के संकलन आप देख सकते हैं जिसमें लिखित है कि परमात्मा वाचा. Sometimes you get some Bhagavad Gita, they say like that, they translate that Paramatma Vacha. तो कुछ भगवत गीता के प्रतियों में इस प्रकार वर्णन होता है कि परमात्मा वाचा. But that's not what is said in, that said Krishna. He said Krishna said. लेकिन किसी ने नहीं बताया कृष्ण ने कहा, प्रभुपाद ने कहा. This Krishna avatar. ये कृष्ण अवतार जो है, Of course, Krishna is not just an avatar. हाँ कृष्ण सिर्फ अवतार नहीं है. Ete chansa kalapungsa Krishna stu Bhagavan Swayam. Krishna, all different incarnation, all different expansion, they are part of Krishna. जितने भी अवतार और विस्तार है वो सब भगवान के ही अंश हैं. But Krishna is Swayam Bhagavan. लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है. He is the most perfect form of Bhagavan. वो सर्वोच्च पूर्ण रूप है भगवान के. If you can establish that, इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं. then when we are doing devotional service to Krishna, तो हम जब भक्ति करते हैं कृष्ण के, even if we have some desire, यदि हम में कोई इच्छाएं हैं भी तो we get purified of your हम desire. शुद्ध हो जाते हैं उनसे. And then when we get purified of that, और जब हम उनसे शुद्ध हो जाते हैं,
And then we can engage in pure devotion. तब हम शुद्ध भक्ति में संलग्न हो सकते हैं. This you can understand through the Bhagavad Gita. भगवत गीता से इसको समझ सकते हैं हम. That in the Bhagavad Gita, Krishna, he made possible कि भगवत गीता में कृष्ण ने संभव बनाया for everyone to engage in devotional service. कि हर कोई भक्ति में लग सकता है. That's why he explained about Karma Yoga, इसलिए उन्होंने कर्म योग का वर्णन किया है, Jnana Yoga, ज्ञान योग का, Dhyana Yoga, ध्यान योग का, and all this Prabhupada translate bhakti. और इन सब का अनुवाद प्रभुपाद करते हैं इस शब्द से, भक्ति. Some people that don't understand the position of Prabhupada, कुछ लोग प्रभुपाद का असली स्तर समझ नहीं सकते. sometimes they criticize Prabhupada translation of Bhagavad Gita. कुछ लोग प्रभुपाद के इस प्रतीक को, भगवत गीता के इस रूप को टीका करते हैं, अनुवाद निंदा करते हैं. Because when the Bhagavad Gita said about Karma Yoga, क्योंकि जब भगवत गीता ने कर्मयोग के बारे में कहा, Prabhupada translate devotional service. प्रभुपाद ने बताया भक्ति योग. And sometimes it's saying about Jnana Yoga, जब ज्ञान योग के बारे में बताया गया, and Prabhupada translate devotional service. प्रभुपाद बताते हैं भक्ति. And they're said like Buddhi Yoga, और जब बुद्धि योग बताते हैं भगवत and गीता में, Prabhupada translate devotional प्रभुपाद service. उसका भी अनुवाद भक्ति शब्द से करते हैं. That's some kind that Prabhupada is doing wrong. That means that Prabhupada is doing something wrong. क्या इसका मतलब है कि प्रभुपाद ने कुछ गलत किया? No, नहीं, because Karma Yoga is bhakti. क्योंकि कर्म योग का अर्थ है भक्ति. Maybe bhakti, not pure, Mishra bhakti, but it's bhakti. हाँ, हो सकता है शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति है. Jnana Yoga, when you want to have knowledge about the opulence of Krishna and the real knowledge that maintain all the creation. ज्ञान योग, यदि हम भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानना चाहते हैं, वो उस ऐश्वर्य के बारे में जिससे कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन और परिपालन होता है. But who is behind all this? इन सब के पीछे कौन है? That is Krishna. वो है कृष्ण. I mean that to act without being attached to the fruits of the reaction यदि फल से आसक्त न होते हुए, फल की प्रतिक्रिया से and आसक्त giving न it होते to हुए, Krishna. तो कृष्ण को समर्पित करना, This may looks like karma, इसको देखने में कर्म लगेगा, but it's bhakti. लेकिन असली में भक्ति है. That way we can see bhakti being presented in different ways. इसी प्रकार हम भक्ति को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, ये देख सकते हैं. And even Krishna said different kind of people approach him. जैसे भगवान बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से उनका सामीप्य करते हैं. To approach Krishna means to have one attitude of bhakti. कृष्ण का समीप जाना मतलब वही भक्ति की एक प्रक्रिया है. Even if you want boga, if you want moksha, but you come with an attitude of bhakti. चाहे वो भोग की दृष्टि से, किसी योग की दृष्टि से भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन ये जो है एक मनोवृत्ति है भक्ति And की, you get purified. और इससे हम शुद्ध होते हैं. That's why Krishna says that they have different kind of bhakti. You have low kind of bhakti because it's just not pure bhakti. इसलिए अलग अलग प्रकार की भक्ति हैं, निम्न स्तर के भी भक्ति हैं, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है. When Krishna said that 4 kind of people approach to him, then he said that one kind of this 1/4 of these people is the most dear to him. कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं. जब भगवान कृष्ण बोलते हैं तो बताते हैं कि 4 में से एक जो है मेरे लिए अति प्रिय है. And these people on the Bhagavad Gita say their name is Jnani. और इस भगवत गीता बताता है कि वो है ज्ञानी. But this Jnani is a bhakta, is a parabhakta. और ये ज्ञानी जो है पराभक्त है, He's a devotee ये भक्त है who knows the position of Krishna. That means Jnana. जो भगवान के पद को जानता है, उस ज्ञान से युक्त है. He knows that Krishna is the supreme personality of Godhead. वो जानता है कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है. If this point of Krishna being the supreme person of God is not established, or bhakti is not come to the point of parabhakti, तो इस बात सिद्धांत को अगर स्थित नहीं किया गया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, तो ये पराभक्ति के स्तर पर नहीं पहुंच सकता. and this knowledge is very important और ये ज्ञान अति महत्वपूर्ण है to cure our envy, हमारे द्वेष को सुधारने के लिए, because we all want to be God, कि हम सब भगवान बनना चाहते हैं. and sometimes we make some concession हम कभी कभी कुछ छूट भी दे देते हैं, with spiritual life, आध्यात्मिक जीवन के and साथ कुछ even समझौता with कर लेते bhakti हैं, yoga. भक्ति योग कर रहे हैं.
But still we want to be in control. लेकिन भक्ति योग कर रहे हैं तभी भी हम नियंत्रण में रहना चाहते हैं, We want to be the guru. गुरु बनना चाहते हैं, We want to be the pure, more advanced devotee. और प्रगतिशील उन्नत उच्च कोटि का भक्त We बनना don't चाहता want हूँ, to be the center of all our. सभी ध्यान का केंद्र में बन जाऊं. We still have this envy of Krishna. ये कृष्ण से अभी भी द्वेष है हमें. We worship Krishna, but we want to be in position of Krishna. हम कृष्ण की उपासना करते हैं लेकिन हम कृष्ण का पद लेना चाहते हैं. No. And that's the trick और ये माया का चाल है, that Krishna utilizes. तो कृष्ण इसका प्रयोग करते हैं. He allows everyone. वो Just come. सबको अनुमति देते हैं, सबको बुलाते हैं. No. मैंने माया शब्द का प्रयोग किया, वो गलत है कि वो कृष्ण का छल है. And if you see that even in the beginning of our spiritual life, we can even feel that in the beginning of our spiritual life, भक्ति के प्रारंभ में भी हमें लगता है it's very blissful. कि बहुत आनंदमय है. Now we become a devotee. तो शुद्ध भक्त या भक्त बनना बहुत अच्छा है. We engage in devotional service in the beginning. तो भक्ति में पहले हम It's only nectar. Only nectar. हाँ, तो सिर्फ अमृत ही अमृत है. Nice prasad. बहुत अच्छा प्रसाद है, Nice kirtan. बहुत बढ़िया कीर्तन है, Then nice festivals. बहुत बढ़िया त्योहार हैं, Everyone respects us. सभी हमारा सम्मान देते हैं. And then everything is only blissful. तो सब आनंदमय है. And then by the association of Guru, लेकिन गुरु के संग से, by the association of devotee, भक्तों के संग से, by we follow the principle of bhakti very seriously, भक्ति के तत्व को गंभीरता से लेने से, then something change. तो फिर कुछ परिवर्तित होता है. What change? क्या बदलता है? Become hard, and then become very difficult. To wake up in the morning, to chant the japa, and to do this stuff become hard. No, it's not. Where's the nectar? तो फिर मुश्किल हो जाता है. सुबह उठना, मंगलारती में आना, जप करना, ये सब बहुत कठिन होता है. अमृत कहाँ है? Because we are getting purified. क्योंकि हम शुद्ध हो रहे हैं. We will start to understand the position of Krishna. तो कृष्ण के असली पद को हम समझना शुरू करते हैं. And then now Krishna say, "Oh, now are you purified?" तब कृष्ण बताते हैं, हाँ, अब तुम शुद्ध हो. Now, there's different kind of purification. अलग अलग प्रकार का शुद्धिकरण है. In the beginning, spiritual life is full of offenses. शुरू में अपराध से युक्त है The भक्ति. beginning chant Hare Krishna is full of offense. We do anyway. शुरू में अपराध युक्त जब होता है. But then when some knowledge is being established, जब कुछ ज्ञान में स्थिर होते हैं, then we need to follow the orders of Krishna. तो फिर कृष्ण के आदेशों का पालन हमें करना पड़ता है. Then we need to follow Shastra. तो फिर शास्त्र के आदेशों का पालन करते हैं. Then we need to follow Guru's order. तो फिर गुरु के आदेशों का पालन करते हैं. Then you get purified. तो फिर हम शुद्ध होते हैं. Krishna, that we say that Krishna is like a big drug dealer. कृष्ण जो है बहुत बड़ा लहरी पदार्थ के विक्रेता है. What the drug dealer do? जो ड्रग्स जो बेचते हैं वो क्या करते हैं? नशा. No. वो क्या करते हैं? ड्रग्स बेचते हैं, What वो the क्या drug करते हैं? dealer do? When he see that you don't take drugs, जब आप ड्रग्स नहीं लेते he try to give you free. तो आपको फ्री देते हैं. No, please try it. Just very nice. कुछ इसका थोड़ा एक बार तो चस्का You will be लीजिए, very बहुत अच्छा है. happy. आप बहुत खुश रहेंगे. All the misery go away. हर प्रकार का दुख चला जाएगा. You'll be happy always. हमेशा सुखी रहेंगे. No. And then you take. तब आप सोचेंगे You're not paying. आप कुछ दे नहीं रहे हो, It's free. ये निःशुल्क है. Then you get addicted. तो फिर उससे हम आसक्त हो जाते हैं. And then what happened? ऐसा होता है. What happened? तो फिर क्या हुआ उसके बाद? You need now to pay. तब पैसा देना पड़ेगा. And sometimes we need, and then the drug dealer, he just get the price higher. तो फिर ड्रग जो बेचता है उसका पैसा और बढ़ाता रहता है. They're not more free supply. उसके बाद कोई मुफ्त का सप्लाई नहीं है. That Krishna do also. तो कृष्ण हमारे साथ भी करते हैं. In the beginning, शुरू में it's only bliss. तो आनंद ही आनंद है. Then, now everything is so blissful. No, everyone is just enjoying it very. No, you don't need anything. You don't need to give up everything. You just accept Krishna.
कोई सब शुरू में सब कुछ आनंद ही आनंद है, कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ कृष्ण को स्वीकार करना है। This is accept devotional service. भक्ति को स्वीकार करना है। Everything is nice. सब कुछ अच्छा है। Because we want to be under control. क्योंकि हम नियंता बनना चाहते हैं। And Krishna, the Guru, और कृष्ण और गुरु, he don't argue with you. वो आपके साथी हैं। You can be the supreme enjoyer. You can enjoy. वो बोलते हैं हम आपके साथ हैं, आप परम But enjoy भोक्ता Krishna हैं। consciousness. परम भोक्ता हैं कृष्ण भावनामृत लगे हुए भी। But then when you get purified, लेकिन जब शुद्ध होते हैं क्रमशः, if you want to upgrade your अपने life, आप को हम और ऊपर करना चाहते हैं, उन्नत होना चाहते हैं, if you want to go to next phase, और प्रगति लेना चाहते हैं अगले स्तर तक, then you need to do tapas. तो उसके लिए कुछ तपस्या की जरूरत है। Then we need to engage in very with the desire of being purified. शुद्ध होने की इच्छा से इस तपस्या में लगना चाहिए। Then because if you don't understand the position of Krishna, यदि कृष्ण की स्थिति को, कृष्ण if के you पद don't को नहीं understand समझते your हैं, position, यदि अपने स्वयं की स्थिति को नहीं समझते, and if you don't understand the process, और यदि प्रक्रिया को नहीं समझते, and if you don't understand the goal, और यदि लक्ष्य को नहीं समझते, this is three kind of knowledge: is sambandha. तीन प्रकार के ज्ञान है। संबंध, Then we need to have the knowledge of the relationship. तो संबंध के बारे में ज्ञान की आवश्यकता है। Who you are, हम, who is Krishna, हम कौन है, भगवान कौन and है, what relationship with him. और हमारा संबंध क्या है। And then we need to have और abhideya. फिर हमें चाहिए अभिधेय। We need to start to act on this process. तो इस प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना चाहिए हमें। Then you need, that's part you need to pay. तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। You cannot more do bhakti whimsically. तो मनोगणित तरीके से आप भक्ति नहीं कर सकते। Yeah. Means the devotional service in the beginning is spontaneous. भक्ति शुरू में स्वयं स्फूर्त है, In the middle is very austere. बीच बीच में बहुत तपस्वी है, And then in the end becomes spontaneous again. और अंतिम स्थिति में और भी स्वयं स्फूर्त हो जाती है। But the bliss of pure devotional service लेकिन शुद्ध भक्ति का आनंद जो है, cannot be compared with the bliss of only enjoying using Krishna. तो कृष्ण को आनंद के लिए प्रयोग करने के आनंद से शुद्ध भक्ति का आनंद तुलनात्मक नहीं है। That's why we need to go beyond this stage of only having faith. तो सिर्फ श्रद्धा के स्तर से आगे बढ़, श्रद्धा के स्तर पे ना रहते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। And this faith is the beginning of bhakti. और ये स्थिति है भक्ति का प्रारंभ। To go beyond the faith means we should go the process. Adash Radhao. श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा से ऊपर जाना है तो उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। That's what's Prabhupada. That's why the Sankirtan movement, that's why our preaching, everything is based to establish our Mahavakya Krishna is the supreme person of Godhead. इसलिए संकीर्तन आंदोलन, हमारा प्रचार, सब कुछ Because जो है, इन सबका उद्देश्य एक ही है कि इस महावाक्य को सिद्ध करने के लिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। If it's not established, यदि इसकी अगर स्थापना हमने नहीं किया, then Shraddha, then faith won't come. तो ये अगर स्थापित हुआ तब श्रद्धा आगे बढ़ेगी। And if you don't have this faith, you don't go to the ladder of bhakti. यदि अगर श्रद्धा नहीं है तो भक्ति की सीढ़ियों में हम चढ़ नहीं सकते, We don't climb that ladder. हम फिर चढ़ नहीं सकते उस पे। Is that sadhu sangha, उसका अगला पद पड़ाव है साधु संग, association with devotees, भक्तों का संग, bhajana kriya, भजन क्रिया, the activities of devotional service, भक्ति की प्रक्रियाएं, anartha nivritti, अनर्थ निवृत्ति, clean your heart or consciousness, हृदय का चेतना का मार्जन, nishtha, निष्ठा, to become fixed up in the spiritual life. आध्यात्मिक जीवन में स्थित होना, And then you can come to the point of having ruchi. फिर रुचि के स्तर पर पहुंचते हैं। You can start feeling the taste of रुचि मतलब भक्ति के बारे में स्वाद हमें मिलना शुरू हो pure जाता है, bhakti शुद्ध भक्ति का स्वाद हमें मिलना शुरू हो जाता है, आसक्ति, and become attached to Krishna and his service and not anything more. कृष्ण और उनकी सेवा से आसक्त हूं और किसी से नहीं। And then we come to the point of our hearts start to melt. और फिर उस स्थिति में पहुंचते हैं जब हमारा हृदय पिघलता है। This is bhava. इसको भाव बोलते हैं।
And this bhava we get of the mercy of Krishna and the Guru. और ये भाव जो है हमें कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा से मिलती है. And this bhava will grow into his fullness, that is prema. और ये भाव विकसित होते होते जब अपने पूर्ण रूप में पहुंचता है उसको प्रेम बोलते हैं. Means that Krishna consciousness is a very, very, very powerful and a very, very learned science. कृष्ण भावनामृत अति शक्तिशाली अति ज्ञानप्रद विज्ञान है. And Prabhupada, like a very good physician, और बहुत अच्छे चिकित्सक हैं श्रील प्रभुपाद. he is giving the medicine. वो दवा दे रहे हैं This knowledge इस ज्ञान को that Krishna is the supreme person कि of God. कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है. We should never forget that. हमें Because if we forget that, यदि अगर भूलेंगे तो our faith हमारी श्रद्धा will वो संकुचित हो जाएगी will disappear. I want continue the process और फिर भक्ति और प्रक्रिया में आगे बढ़ा नहीं to the सकते, perfection. सिद्धि तक पहुंच नहीं पाएंगे. Yes, and that's why we have faith in this process. इसलिए हमें इस प्रक्रिया में श्रद्धा होनी चाहिए. Like Dhruva Maharaj, जैसे ध्रुव महाराज he accepted the process from his guru, अपने गुरु से उन्होंने इस प्रक्रिया को स्वीकार किया and the process was bhakti. और ये प्रक्रिया भक्ति थी. And then he worshipped the supreme person of Godhead, उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान की उपासना and he की purified his heart. और उन्हें अपने हृदय He got cheated. को शुद्ध किया. No, and when he got his desire satisfied, और उनकी इच्छाएं जो है तृप्त हो गई, he didn't want more. तब उनको नहीं चाहिए था वो. No, I'm fully satisfied. I don't want more. to मैं तो have. पूर्णतया तृप्त हूँ. ध्रुव महाराज बोल रहे थे मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Understand? Because what he got was fire higher. क्योंकि उनको जो मिला था वो उससे बहुत बढ़कर था. And that's the main teaching of this verse of Bhagavad. और यही मुख्य शिक्षा है इस श्लोक का भागवतम का. Yeah. Well, we can stay here if you have some questions, किसी को कोई प्रश्न or something to add. और या कुछ इसके साथ कुछ जोड़ना है, किसी का कोई प्रश्न है? Prabhu, with the name, he's not here to जितेंद्र प्रभु is not to there. give his very learned. वो अपने ज्ञानप्रद जो भी है शिक्षाएं देने के लिए जितेंद्र प्रभु नहीं है बोल रहे हैं प्रभु जी. No question? किसी को कोई प्रश्न है? क्या? What he said? Oh, when we eat 2 kilos of whatever sugar or some sweet, we get diabetes. But people have been feeding Krishna sweets for many years and he doesn't get diabetes. Yes. Some people they are more cured. Some people is more disease, very much diseased. Like कुछ लोग myself. बहुत बीमार हैं. When we are sick, जब आप बीमार हैं, like the sugar cane. जैसे गन्ना, For the people who have some liver problem, right? जिनका कोई अगर लिवर का कोई प्रॉब्लम है, He won't taste sweet. तो उनको गन्ने की मिठास जो है महसूस नहीं होती. He will taste bitter. तो उनका पित्त के वजह से उनको तो कड़वा लगता है. You can see that the pure devotees, तो शुद्ध भक्त जो हैं, the advanced bhakta, the more advanced bhaktas, हाँ जो उन्नत भक्त हैं, they will not suffer very much when they take the medicine of bhakti. जो भक्ति का दवा जब लेते हैं तो उनको ज्यादा कष्ट नहीं होता. Their suffering is of another kind. तो उनकी जो कठिनाई है उनका कष्ट जो है अलग तरीके का है. The suffering is from relationship with Krishna. उनकी पीड़ा कृष्ण के संबंध में है. Like Vipralambha, जैसे विप्रलंब भाव, they suffer because they feel that Krishna is away. तो उनको पीड़ा इसलिए होती है कि कृष्ण हमसे दूर है. But that's another kind of suffering. That's तो not अलग suffering. अलग तरीके का दुख है. Because in the spiritual world there is no duality. या आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं है किसी भी प्रकार का. In the spiritual world, suffering and pleasure is the same. आध्यात्मिक जगत में कष्ट और सुख दोनों समान है. But here, लेकिन यहाँ for us, हम सबके लिए, conditioned soul, बद्ध जीवों के लिए, we still become affected by suffering and pleasure. हम दुख और सुख से जो है प्रभावित होते हैं.
That's why the Bhagavad Gita said इसलिए भगवत गीता बताती in the है beginning, प्रारंभ में, the person who can वो व्यक्ति जो tolerate सहन कर सकता है the duality द्वंद्व को, of pleasure and suffering, सुख और दुख का, he is a bona fide candidate for liberation. वो प्रामाणिक व्यक्ति है मुक्ति के लिए. Right. And maybe myself, I'm very, very contaminated. That's why I suffer very much to do devotional service. मैं बहुत कलुषित हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे भक्ति करने में बहुत कठिनाई हो रही है. Like a very diseased person. जैसे बहुत बीमार व्यक्ति है, On the therapy. जो जिसकी इलाज चल रही है. Sometimes it's very painful. कभी कभी उसके लिए इलाज बहुत पीड़ाजनक है. To remove the sick part of the body. तो शरीर का जो बीमार ग्रस्त जो भाग है उसको निकालने के लिए बहुत दर्द होता है. But it's like that you say the devotional service is always sweet. लेकिन भक्त जो है सदैव आनंददायी है. Is our perception that we cannot see that. It always. It's only our imperfect perception. एक क्योंकि हमारी अपूर्ण धारणा है. Is that right? Hare Krishna. Our glory Srila Prabhupada. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, His Grace लोक साक्षी प्रभु की.